हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी मज़े में होंगे। सो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह ही। तो सुबह सुबह मेरे कुछ काम निपटा दिए, कृषि को स्कूल वगैरह मैंने भेज दिया है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास ना बिल्कुल छोटे छोटे से अनियन रखे हुए हैं और उसमें ये अंकुर भी आ चुके थे। सो काफ़ी दिन से रखे हुए थे ये अनियन और यूज़ में भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने मिट्टी तैयार करके रखी थी। तो गमले की पुरानी मिट्टी थी जिसमें मैंने कोकोपीट और गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिक्स करके रखी हुई थी। तो ये बोरी मेरे पास खाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे लगा दिया जाए। तो ये जो अनियन थे, बेबी अनियन, तो मैंने इन्हें ही लगा दिया है। सो हरे पत्ते हमें मिलेंगे और ठंड में अनियन के हरे पत्ते जो रहते हैं ना, तो खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो सलाद वगैरह बना लो या फिर हम मुरमुरे के भेल वगैरह भी हम बनाए तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्कूल वगैरह भेजने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना चाय पिया जाए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और ठंड में चाय ना मिले तो मज़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बढ़िया सी चाय बना रही हूँ। तो यहाँ चाय हम एंजॉय करेंगे। सो गाइस, सुबह सुबह के काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा एंड ऑल। सो यहाँ पे फिर बाकी के जो काम थे जो पहले ही करने चाहिए पूजा के पहले, तो वो सारे काम मैंने यहाँ पे निपटा लिए हैं। झाड़ू पोछा, केशु को स्कूल भेज दिया है और इन्हें भी ऑफिस, ये भी ऑफिस जा चुके हैं। सो उसके बाद थोड़े बहुत काम थे, किचन क्लीनिंग वगैरह, ये सारा चीज़ करने के बाद फिर यहाँ पे मैं अब नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और घर की पूजा आज मैं कर लूँगी। तो क्या होता है ना कि कभी कभी मेरे हस्बैंड ही कर लिया करते हैं सुबह की पूजा। सो कभी अगर मैं काम में रही या लेट हो गया मुझे तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, तो यही कर लेते हैं। सो आज जो खाना सो बस गाइज़, यहाँ पे ना कुछ काम बचा हुआ था, जैसे मुझे और सब्ज़ी वगैरह बनानी थी यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे बना ली है। तो पहले सुबह क्या होता है ना, कभी कभी पहले मैं टिफ़िन के लिए बना लिया करती हूँ, वैसे तो फिर हो जाता है। सुबह ही मैं खाना एक साथ बना लिया करती हूँ ताकि फिर मेरे लिए मुझे एक्स्ट्रा फिर अलग से या कुछ ऐसा बनाना ना पड़े। तो सुबह ही बना लेती हूँ। सो बस यहाँ पे फिर लग गई थी, तो थोड़ा बहुत काम था, तो फिर चलो फाइनली अब ये किचन को अच्छे से क्लीन करके हम यहाँ पे रख देंगे। तो अच्छे से क्लीन करना होता है, नहीं तो क्या होता है ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ चींटियाँ वगैरह बहुत हो जाती है। अगर थोड़ा भी खाने का कुछ पड़ा वड़ा रहा सो वो फिर जल्दी से उसमें चींटियाँ लग जाती है और फिर चींटियाँ लगी तो बाकी खानों में भी चले जाती है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी सी हो जाती है चींटियों की वजह से। तो अभी ठंड है तो उतनी चींटियाँ नहीं होती हैं, नहीं तो गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती है, हर एक चीज़ में चींटियाँ हो जाती है। तो ये हाल रहता है। तो बाकी कुछ थोड़ा बहुत डस्टिंग था यहाँ पे, तो डस्टिंग वगैरह यहाँ पे मैं कर लूँगी टीवी के पास से। तो बहुत ज़्यादा धूल जो है ना आ जाती है। तो अभी क्या है ना, हमारे सामने का रोड जो है कच्चा है, तो धूल बहुत आती है, तो हर एक चीज़ में धूल बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो हर दिन यहाँ पे डस्टिंग मुझे करना होता है। सो कृषु के एनुअल स्पोर्ट्स डे की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो जो है ना, स्केटिंग में कृषु काफ़ी बहुत अच्छा है। सो गेस्ट का वेलकम करने के लिए अपनी स्केटिंग की कुछ कला प्रदर्शित करके ही बच्चे वेलकम करेंगे गेस्ट का। तो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से बीच में रहेंगे गेस्ट और आसपास बच्चे स्केट के जरिए गेस्ट का वेलकम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वहाँ पे कृषु को भी सिलेक्ट किया गया है। तो उसी की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है यहाँ पे होती है कृषु की। सो आफ्टर
स्कूल ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस वगैरह शुरू है और अभी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चालू है। सो बीच में सर आते हैं स्कूल के बीच में ही और कृषु के मतलब ये सभी बच्चों की प्रैक्टिस यहाँ पे ली जाती है। सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। सो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे और बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। तो स्कूल से घर आके ना इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि इन्हें कुछ करने का ही मन नहीं करता है। सो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बिल्कुल भी मन नहीं करता है इन्हें। तो कृषु बहुत दिनों से लगा हुआ था कि मम्मी मुझे मिनी केक ले दो और एक डेयरी मिल्क ले दो। तो फिर इस तरीके से मुझे केक के ऊपर चॉकलेट्स को डाल के खाना है। ये मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूँगा और ऐसा केक बना के फिर मैं खाऊँगा। तो ये कृषु ने लेकर लिया और अभी इस तरीके से फिर ये इस मिनी केक को खाने वाला है, जो छोटू सा केक रहता है ना वो। फिर अभी 6 बज चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं कराटे क्लास में। तो यहाँ पे चल रही है कृषु की कराटे प्रैक्टिस। सो कराटे कराने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। कराटे से जो है ना बच्चा मानसिक और फिज़िकली दोनों तरह से स्ट्रांग होता है। सो यहाँ पे मैंने अभी कुछ ही दिन हुए हैं कृषु की कराटे क्लास लगाए हुए। सो गाइज़ यहाँ से फिर हम घर जाएंगे, फिर उसके बाद कृषु की स्टडी एंड ऑल। सो उसके बाद फिर टाइम पर खाना और सोना, फिर सुबह की तैयारी। सो इस तरीके से हमारा रूटीन होता है। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो गाइज़ इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और फिर कृषु को खाना था मंचूरियन। सो यहाँ पे जो है ना हम लोग महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे करके थोड़ा गैप करके कभी काल मंचूरियन इंजॉय कर लेते हैं। तो ये मेन्यू है यहाँ पे। सो यहाँ पे मंचूरियन आने का है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ का और बहुत ही टेस्टी मंचूरियन यहाँ का होता है। सो यहाँ पे हम लोग मंचूरियन इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हमने रोल ऑर्डर कर दिया था, उसके बाद वेज मंचूरियन यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था। सो इन्हें खाना था चिकन, तो इन्होंने चिकन ऑर्डर कर लिया था। सो बस यहाँ ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।